नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बैंक बड़ी इंडिया में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एनआरई अकाउंट्स क्या होता है, इसके टाइप्स, इसके बेनिफिट्स और इसको ओपन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, इन सभी पे हम बात करेंगे। और हम कोई बुकिश लैंग्वेज को डिस्कस नहीं करेंगे, हम जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो एनआरईज को आती हैं बैंक में, हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग भी समझ सको कि एनआरईज को कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस होती है और उनका क्या सोल्यूशन हो सकता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि एनआरई अकाउंट होता क्या है। देखिए, जो भी नॉन रेजिडेंस इंडियन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो होता है जैसे इनके माता पिता या उनके दादा दादी या उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, यानी दादा दादी के भी दादा दादी जो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हो। भले ही आप फॉरेन कंट्री में जाके बस गए हो, लेकिन यदि आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स यदि अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं, अब मान लीजिए यदि पाकिस्तान के वो कराची में पैदा हुए हैं या बांग्लादेश में पैदा हुए हैं या मुंबई में पैदा हुए हैं, तो वो इंडिया में एनआरई अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब सेकंड में वो व्यक्ति आते हैं जो काम के सिलसिले में इंडिया से बाहर जा रहे हैं, यानी इनका जो वर्क परमिट लेता है या वर्क वीजा लगा होता है, तो वो भी जो है अपना एनआरई अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंडर जैसे ही आप एनआरई होते हो तो आपको जो भी नॉर्मल सेविंग अकाउंट्स हैं उनको क्लोज करवाना है और अपने अकाउंट को एनआरई या एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट करवाना है। ये आपकी जिम्मेवारी है। अब सबसे पहले हम एनआरई अकाउंट ओपन करने के लिए जो बैंक में डॉक्यूमेंट चाहिए उन डॉक्यूमेंट को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बैंक जो है आपसे पासपोर्ट की कॉपी मांगता है, और यदि आपका इंडियन पासपोर्ट है तो उस पर एक वैलिड वीजा होना चाहिए। यानी जिस समय आप अपना एनआरई अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो उस समय जो आपका वीजा है वो वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा यदि आपका फॉरेन पासपोर्ट है तो फिर आपको वीजा की जरूरत नहीं होती। अब दोस्तों, आपने यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है कि यदि आपने इंडियन पासपोर्ट दिया है और आपने री इशू करवाया हुआ है फॉरेन कंट्री में, तो पुराने पासपोर्ट की कॉपी भी आप उसके साथ जो है बैंक को अकाउंट ओपनिंग के समय जरूर दें। इसके साथ साथ आपको एड्रेस प्रूफ देना होता है। यदि आपका एड्रेस प्रूफ पासपोर्ट पे है तो कोई बात नहीं, यदि पासपोर्ट पे नहीं है, जैसे कई बार फॉरेन कंट्री के पासपोर्ट होते हैं उस पर आपका एड्रेस प्रूफ नहीं आता, तो फिर जो उस कंट्री में आपका ड्राइविंग लाइसेंस है या आपकी बैंक स्टेटमेंट है या कोई भी यूटिलिटी बिल है, आप उसकी कॉपी जो है बैंक को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देनी होती हैं और जो इनिशियल डिपॉजिट होता है। देखिए, यदि आप एनआरई अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो आप फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट देंगे, और यदि आप एनआरओ अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो इंडियन रुपीज में आप जो डिपॉजिट बैंक को दे सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि नॉर्मली एनआरई क्या करते हैं कि जब उनकी रिटर्न फ्लाइट होती है, यानी जब उन्होंने इंडिया से बाहर जाना होता है, तो उससे 2 या 3 दिन पहले जो अपना एनआरई या एनआरओ अकाउंट बैंक में ओपन करवाते हैं। तो इस चीज से आपने बचना है। देखिए, जब भी आपने एनआरई या एनआरओ ओपन करवाना है तो जब आप इंडिया में आ रहे हैं, क्योंकि जब भी आप इंडिया में आते हैं तो नॉर्मली 15 से 20 दिन के लिए आते हैं, तो जब आप इंडिया में आते हैं तो आने के 2 या 3 दिन के बाद अपना जो अकाउंट जो है बैंक में ओपन करवाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, और यदि अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आई, जैसे आपके सिग्नेचर मिसमैच आ रहे हैं या आपके कोई डॉक्यूमेंट की कॉपी सही नहीं है, तो फिर जो है आपको दोबारा अप्रोच करने में बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आप इंडिया में ही रहते हो। और वहीं यदि आप जब इंडिया छोड़ने वाले हो, यानी इंडिया से जाने वाले हो, उस दौरान यदि आप बैंक में कोई अकाउंट ओपन करवा रहे हैं और कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो फिर बैंक के लिए उस प्रॉब्लम को सही करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस समय तक आप इंडिया छोड़ चुके होते हो। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि एनआरई के लिए कौन कौन से अकाउंट है। देखिए, एनआरई के लिए नॉर्मली 3 अकाउंट रहते हैं। पहला अकाउंट है एनआरई, यानी नॉन रेजिडेंस एक्सटर्नल अकाउंट। दूसरा अकाउंट है एनआरओ, नॉन रेजिडेंस ऑर्डिनरी अकाउंट। और तीसरा अकाउंट है एफसीएनआर, यानी फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंस अकाउंट। हम इन तीनों अकाउंट को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन रेजिडेंस एक्सटर्नल अकाउंट की। देखिए, नॉन रेजिडेंस एक्सटर्नल अकाउंट बेसिक इस अकाउंट का जो पर्पस है वो ये है कि जो भी फॉरेन करेंसी से आप जो अर्न कर रहे हो आप इस अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो। यानी इस अकाउंट में आप सिर्फ फॉरेन करेंसी डिपॉजिट कर सकते हो, कोई भी इंडियन रुपीज जो है इस अकाउंट में डिपॉजिट आप नहीं कर सकते। अब इस अकाउंट में आपको डेबिट कार्ड मिलता है जिसे आप कहीं पे भी फ्रीली यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इस अकाउंट में आप जो भी फंड ट्रांसफर करते हैं, यानी जो अकाउंट इसमें क्रेडिट हो रहा है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, और इस अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं लगता। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि ये अकाउंट आपको क्यों खुलवाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले इसका बेनिफिट्स है कि इसमें जो भी फिक्स डिपॉजिट आप करते हो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स फ्री है।
इसके साथ साथ इस अकाउंट में जो भी पैसा आप ट्रांसफर करते हो, यानी जो भी आपका इनवर्ड रिमिटेंस है, जो पैसा आप बाहर से इसमें भेज रहे हो, उस पर कोई भी टैक्स नहीं है। अब हम एक डॉलर का एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आप अमेरिका से $1,00,000 इस अकाउंट में भेज रहे हैं, तो ये क्या करेगा, आपके $1,00,000 को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर देगा। मान लीजिए आज जो एक्सचेंज रेट है वो 80 रुपीज है $1 का, तो आपके अकाउंट में 80 लाख रुपए क्रेडिट हो जाएगा। अब यदि आप इस 80 लाख रुपए को 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाते हो, तो इस पे जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो टैक्स फ्री है। अब दोस्तों इस चीज को बड़े ध्यान से समझिए कि कई जो बैंकर्स होते हैं वो आपको बोलते हैं कि इस एनआरई अकाउंट से जहां पे भी आप इन्वेस्ट करोगे वो टैक्स फ्री होगा। देखिए, इससे सिर्फ आपका जो एफडी पे इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री है। इसके अलावा यदि आप इससे प्रॉपर्टी परचेज करते हो, आप कोई इक्विटी परचेज करते हो, कोई म्यूचुअल फंड परचेज कर रहे हो, या फिर कोई इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उस इन्वेस्टमेंट में जो आपको रिटर्न आ रही है, क्योंकि वो रिटर्न जो है वो इनकम अर्न इन इंडिया है, यानी जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया उस इन्वेस्टमेंट पे आपको कुछ इनकम हुई, वो इनकम इंडिया में हुई, तो जो इनकम आपको इंडिया में हो रही है उस पे आपको टैक्स देना है। अब मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं कि आपने 80 लाख रुपए जो है वो इन्वेस्ट किया और 2 साल के बाद आपकी जो रिटर्न आई वो 1 करोड़ आई, तो जो 20 लाख आपको प्रॉफिट हुआ, या तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब जो भी टैक्स रेट एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 होगा, आपको उस टैक्स रेट के हिसाब से इनकम टैक्स इंडिया में पे करना है। अब आप एनआरई अकाउंट से क्यों इन्वेस्ट करते हैं? देखिए, जब आप एनआरई अकाउंट से इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होता है कि ये पैसा जो है मैं बाहर से लेके आया हूं और इस पैसे पे कोई भी टैक्स नहीं लगना चाहिए। इसलिए हमेशा एडवाइस किया जाता है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कीजिए वो हमेशा एनआरई अकाउंट से कीजिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं सेकेंड अकाउंट की, नॉन रेजिडेंस ऑर्डिनरी अकाउंट। देखिए, ये इसलिए खुलवाया जाता है कि आपके इंडिया में कोई भी इनकम हो, क्योंकि आप उस इनकम को एनआरई अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें तो सिर्फ फॉरेन करेंसी क्रेडिट होती है, इसलिए ये नॉन रेजिडेंस ऑर्डिनरी अकाउंट खुलवाया जाता है। इसमें कोई भी इंडियन रुपीस जो है आप डिपॉजिट कर सकते हो। अब मान लीजिए आपका इंडिया में कोई मकान है, उसका किराया आ रहा है, तो वो जो किराया है वो एनआरओ अकाउंट में आप डिपॉजिट कर सकते हो, या आप अपने किराएदार को बोल सकते हो कि वो आपके एनआरओ अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकता है। अब कई बार क्या होता है, एनआरई जब इंडिया में विजिट करते हैं तो अपने कई रिश्तेदारों या दोस्तों की कुछ पैसों से मदद कर देते हैं। अब जब उनको ये पैसा लौटाना होता है तो वो इस पैसे को जो है एनआरओ अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके शेयर के डिविडेंड या म्यूचुअल फंड के डिविडेंड भी आपके एनआरओ अकाउंट में ही क्रेडिट होते हैं। अब दोस्तों, क्या कोई थर्ड पर्सन मेरे एनआरओ अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, कोई भी थर्ड पर्सन जो कैश है आपके एनआरओ अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो इनकम टैक्स एक्ट का रूल आता है कि 50,000 रुपए से ऊपर उसको पैन कार्ड चाहिए। यदि पैन कार्ड है तो आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा, यदि आपके अकाउंट में पैन कार्ड नहीं है तो फिर वो जो है 50,000 से नीचे ही आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता है। हालांकि चेक के द्वारा वो कितना भी अमाउंट जो है आपके एनआरओ अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता है। अब दोस्तों, एनआरओ अकाउंट जो है टैक्सेबल रहता है, क्योंकि इसमें आप वही पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं जो आपकी इनकम इंडिया में हुई है। इसके साथ साथ इसमें जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा, यानी एनआरओ अकाउंट में जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करोगे वो भी टैक्सेबल है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपके काम की बात देखिए, अभी इंडिया में 3 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, तो यदि आपके एनआरओ अकाउंट में 3 लाख तक की कोई ट्रांजेक्शन होती है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपको उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट वहीं यदि आपके एनआरओ अकाउंट में जो क्रेडिट है वो 3 लाख रुपए से ज्यादा है तो फिर आपको जो है इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ेगी, और जो भी आपका टैक्स बनता है, यानी जो भी एप्लीकेबल टैक्स रेट बनता है, देखिए आज की डेट में 3 लाख से लेकर 7 लाख रुपए तक 5% जो है आपको टैक्स देना होता है, तो वो जो टैक्स है वो आपको इनकम टैक्स रिटर्न में भरना पड़ेगा। अब इसके अलावा एनआरओ अकाउंट में आपने कोई भी फिक्स डिपॉजिट करवाई है तो उस फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट पे जो भी फाइनेंशियल ईयर में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उस इंटरेस्ट का 30% के हिसाब से प्लस सेस, जो भी एप्लीकेबल सेस होगा, वो टीडीएस जो है बैंक द्वारा काट दिया जाता है और इनकम टैक्स में आपके नाम से डिपॉजिट कर दिया जाता है। अब दोस्तों, एनआरई अकाउंट में जो भी आप एफडी पे इंटरेस्ट आपको मिलता है वो टैक्स फ्री है, वहीं एनआरओ अकाउंट में जो भी एफडी पे आपको इंटरेस्ट मिलता है उस पे आपका 30% की दर से टीडीएस कटता है। अब आपके माइंड में एक और सवाल आएगा, क्यों ना मैं अपने एनआरओ अकाउंट से एनआरई अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर लूं? तो भैया ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, एनआरई अकाउंट में सिर्फ फॉरेन करेंसी डिपॉजिट हो सकती है,
कोई भी इंडियन रुपीस डिपॉजिट नहीं हो सकता। दूसरा, जो बैंक में जो सॉफ्टवेयर है ना, वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप डायरेक्ट इंडियन रुपीस इसमें क्रेडिट ही नहीं कर सकते। यानी बैंकर चाह के भी एनआरई अकाउंट में कोई भी इंडियन रुपीस की एंट्री नहीं कर सकता। वो सिर्फ करेंसी कन्वर्जन के थ्रू ही एनआरई अकाउंट में जो है पैसा डिपॉजिट कर सकता है। अब दोस्तों, ये सवाल भी कई बार मुझसे एनआरई कस्टमर पूछते थे कि क्या मैं अपने एनआरई अकाउंट से एनआरओ अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करूंगा तो क्या मुझे टैक्स लगेगा? तो इसका जवाब है, देखिए, जब भी आप एनआरई अकाउंट से एनआरओ अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो देखिए, यदि तो आपने बेसिक एग्जेम्प्टेड लिमिट में ट्रांसफर किया है, क्योंकि 3 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं लगता, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपने 10 लाख ट्रांसफर किया यानी 15 लाख ट्रांसफर किया है तो फिर आपको सिर्फ इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है और उसमें बताना है कि ये जो पैसा आपने ट्रांसफर किया है वो एनआरई अकाउंट से किया है, क्योंकि एनआरई अकाउंट में कोई भी टैक्स नहीं है। तो जब आप एनआरई अकाउंट से एनआरओ अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन कई बार एनआरई कस्टमर्स पूछते हैं कि मैंने एनआरई और एनआरओ अकाउंट खुलवा लिया लेकिन मेरा एक सेविंग अकाउंट भी चल रहा है, तो क्या मैं अपने एनआरई अकाउंट से या फिर एनआरओ अकाउंट से उस सेविंग अकाउंट्स में कुछ पैसा ट्रांसफर कर सकता हूं? अब देखिए, एज पर फैमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जब भी आप एनआरई बनते हो तो आपको जो भी सेविंग अकाउंट्स हैं वो क्लोज करवाने हैं और आपको एनआरई और एनआरओ अकाउंट जो है वो ओपन करवाना है। अब क्योंकि आपको लीगली सेविंग अकाउंट क्लोज करवाने थे तो लीगली तो आप जो है एनआरई और एनआरओ अकाउंट से सेविंग अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते, और यदि आप पकड़े गए तो आपको जो है आरबीआई पेनल्टी लगा सकता है। अब इसको मैं थोड़ा आसान शब्दों में समझाता हूं कि देखिए, आप जब भी टू व्हीलर चला रहे हैं तो आपको हेलमेट पहनना जरूरी है, नहीं तो आपका चालान होगा। अब यदि आप टू व्हीलर सिटी के अंदर चलाएंगे तो फिर आप पकड़े भी जाएंगे और आपका चालान भी होगा, और वहीं यदि आप टू व्हीलर अपने गाँव में चला रहे हैं तो फिर आपको पकड़े जाने का ज्यादा डर नहीं है। हालांकि पकड़े फिर भी आप जा सकते हो, और यदि आप पकड़े गए तो आपका चालान होगा। अब यदि आप अपने एनआरई या एनआरओ अकाउंट से बहुत छोटी ट्रांजेक्शन सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो फिर आरबीआई इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, क्योंकि आरबीआई के पास करने को बहुत से काम है। हालांकि आरबीआई कभी भी आपको नोटिस इश्यू कर सकता है, और यदि आरबीआई आपको कभी नोटिस इश्यू करता है तो आप इमीडिएटली अपने सेविंग अकाउंट्स को क्लोज करवा दीजिए। अब हम बात करते हैं फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंस अकाउंट की। देखिए, कई बार जो एनआरईज होते हैं वो कुछ समय के लिए इंडिया में रुकते हैं, उसके बाद फिर से उन्हें किसी दूसरी कंट्री में जाना होता है। अब उनको ये डर होता है कि जो सारा पैसा मैं इंडिया में लेके आया हूँ मैं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट नहीं करवाना चाहता, क्योंकि जो इंडियन करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले वीक रहती है, इसलिए वो चाहते हैं कि मेरा सारा का सारा पैसा जो है वो डॉलर्स में ही रहे। तो उस केस में वो एफसीएनआर अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस अकाउंट में आपका जो भी पैसा रहता है वो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट नहीं रहता, ये आपका डॉलर्स में ही रहता है, और जो भी इस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है वो भी टैक्स फ्री है। अब यदि फ्यूचर में कभी भी ये आप पूरा का पूरा पैसा किसी दूसरी कंट्री में लेके जाना चाहते हो तो आप इजीली ये पैसा उस कंट्री में ले जा सकते हो, आपको कानूनन कोई भी अड़चन नहीं आती। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।